इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने सरकार द्वारा गठित 4 सदस्यीय जांच समिति पर कड़ी आपत्ति जताई है। वकीलों ने कहा कि सरकार अधिकारी कभी अपनी मातहतों के खिलाफ निष्पक्ष कार्यवाही नहीं करते। ऐसे में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय कमेटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया है कि अब तक न तो दोषियों की पहचान हुई है और न ही निलंबित अधिकारियों के विरुद्ध आगे कोई कार्रवाई, बल्कि कुछ को रिवॉर्ड पोस्टिंग दे दी गई। इसलिए जांच एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता वाली जुडिशियल कमेटी से कराई जानी चाहिए। दरअसल दूषित पानी से हुई मौतों के बाद जिम्मेदारों पर जवाबदारी तय करने और शहर के नागरिकों को साफ पानी मुहैया कराने के साथ भागीरथपुरा में नई पाइपलाइन डालने के मामले में मंगलवार को फिर से सुनवाई हुई, जहां सरकार की ओर से प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अनुराग जैन वीसी के माध्यम से पेश हुए और उन्होंने अपने जवाब में कहा कि सरकार की ओर से 4 सदस्यीय समिति को सभी तकनीकी व प्रशासनिक कमियों की जांच, जिम्मेदारियों का निर्धारण और आगे की कार्यवाही तय करने का अधिकार दिया गया है। इसके बावजूद याचिकाकर्ताओं ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 2017 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीसीबी द्वारा भागीरथपुरा में किए गए अपने सर्वे में बताया था कि 69 में से 61 पानी के नमूने फेल हो गए हैं और रिपोर्ट नगर निगम को भी सबमिट की थी, लेकिन अब तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब फरवरी 2023 में पाइपलाइन बिछाने का टेंडर जारी हुआ था तो जनवरी 2025 तक सिर्फ 80% काम अधूरा कैसे रहा और दूषित पानी से मौतों होने के बाद अचानक 10 दिनों में 100% काम पूरा दिखा दिया गया। दोनों पक्ष के तथ्य सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि उनकी प्राथमिकता नागरिकों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है, पीड़ितों को तत्काल इलाज देना, भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकना है। अदालत ने संकेत दिया है कि अंतरिम आदेशों के पालन के लिए एक निगरानी समिति भी बनाई जा सकती है। याचिकाकर्ताओं ने भरोसा जताया है कि कलेक्टर और 2 सामाजिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आदेशों का बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा। अगली सुनवाई 1 सप्ताह के भीतर होने की संभावना है। देखिए, कंटामिनेटेड वाटर की जो पिटीशन हमने लगाई थी, जिसके विषाक्त पानी से लोगों की मृत्यु हुई अकाल, उसमें आज सरकार ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट करके माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखी है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो कि सारी कमियों को देखेगी और कमियां देख करके ये निर्देश देगी कि क्या रेक्टिफिकेटरी मेजर लेना है और क्या क्या कार्रवाई करना है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से इस बात का पुरजोर विरोध करा गया कि हमें कोई विश्वसनीयता इस कमेटी के प्रति हमने नहीं दिखाई और हमने कहा कि हम इस कमेटी की कार्यप्रणाली पे और इस कमेटी के गठन पे हमें कतई विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकारी अधिकारी जो है वो अपने मातहतों को बचाने का काम करेंगे, जैसा कि हमेशा होता आया है। वो पिछला बावड़ी कांड रहा हो या ये कांड रहा हो, आज भी आप देखिए कि म्युनिसिपल कमिश्नर इंदौर को यहां से हटाने के बाद उसको सस्पेंड नहीं करा गया और रिवॉर्ड पोस्टिंग में एमपी टूरिज्म का एमडी बनाया गया। दूसरी बात यह कि एक्सेप्ट जो 2 ऑफिसर जिनके खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर पारित हुआ है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ गया, किसी के खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं करा गया। आज भी आइडेंटिफाई उन लोगों को नहीं करा गया जो कि जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिन्हें कि चिन्हित किया जा सके कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया। तो ऐसी परिस्थिति में इस कमेटी को यह पावर न दी जाए, इस कमेटी का गठन न करा जाए, अपितु एक कमेटी जुडिशियल कमेटी के नाम से कॉन्स्टिट्यूट की जाए, विच शुड बी हेडेड बाय एक रिटायर्ड ऑनरेबल हाईकोर्ट जज। हम सब याचिकाकर्ताओं के वकील ने एक मत होकर के और संगनमत होकर के एक नाम दिया है ऑनरेबल जस्टिस श्री शांतनु खेमकर साहब का कि उनकी अध्यक्षता में कमेटी बने। उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा, हमने ये कहा है कि साहब जो रिपोर्ट आपने पेश करी है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो 2017-18 में पानी के नमूनों की जांच 60 अलग अलग जगह करी थी, उन 60 जांचों में से 59 जांचें फेल हुई थी और उन 59 जांचों में पाया गया है कि जो परमिटेड लेवल है उससे कहीं ज्यादा टोटल कंटामिनेशन और फीकल कंटामिनेशन का मतलब स्टूल के पार्टिकल्स पानी में पाए गए थे, वो सब बोरिंग के पानी में पाए गए थे। तो ये कहा गया था कि उसके बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं, जो ये दर्शाता है कि किस तरीके की लापरवाही शासन के तरफ से बरती गई इस विषय को लेकर के। उसका जवाब शासन ने दिया कि साहब हमने ये कार्रवाई करी कि हमें जैसी बोरवेल का मालूम पड़ा कि इस बोरवेल में कंटामिनेटेड वाटर है, तो हमने एक बाहर कागज का बोर्ड लगा दिया कि इस बोरवेल का पानी इस्तेमाल ना करें, लेकिन ये एडमिट करा कि उन बोरवेल्स को हमने बंद नहीं करा।